बिहार करंट अफेयर्स बाय कुमार विजय में आपका स्वागत है। मैं कुमार विजय। फिर एक दिन का अंतराल हुआ है। 2 दिन के करंट अफेयर्स के साथ फिर से हम लोग उपस्थित हैं 22 और 23 तारीख के करंट अफेयर्स के साथ। बिहार के घटनाओं पर एनालिटिकल करंट अफेयर्स का पहला कार्यक्रम है ये अपने आप में। कार्यक्रम स्पॉन्सर्ड है क्रॉनिकल एकेडमी के द्वारा, जो 1991 से बिहार में अभी तक कायम है अपने सफलता, गुणवत्ता और विश्वसनीयता के कारण। और हमारा लक्ष्य होता है कि हम आपको सही तरीके से गाइड करें, आपका अच्छा प्रदर्शन हो। संभवतः इसी कारण हम लोग 91 से 2026 है आज भी बाजार में रुके हुए हैं। कितने लोग आए, कितने गए और कितने जाने वाले हैं, फिर भी हम लोगों ने अपने आप को बाजार में बनाए रखा है। क्रॉनिकल एकेडमी की तरफ से एक नए तरह का बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है। इंटर के बाद ग्रेजुएशन प्रथम साल से अंतिम साल तक 4 सालों का इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसमें यूपीएससी, बीपीएससी, बैंकिंग, एसएससी सभी चीज़ों की तैयारी और उसके साथ एडिशनल आपके ग्रेजुएशन के विषयों की भी तैयारी करवाई जाएगी। विशेषकर जो आर्ट्स विषय के स्टूडेंट हैं, जब 4 साल आप कंप्लीट करेंगे तो किसी भी इम्तहान के देने लायक आप पूरी तरह से तैयार होंगे। आते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। बिहार सरकार ने जून महीने से एक सहकारी टैक्सी सेवा लॉन्च करने का फैसला किया है और अनुमान है कि यह 30 ओला और उबर से 30% सस्ती होगी। यह बिहार के लोगों के चलने के लिए एक बेहतर और सस्ती सुविधा होगी जो बिहार सरकार ने इसका इनिशिएटिव लिया है। और कुछ जिला में इसकी सेवा की शुरुआत होगी। अक्टूबर तक अन्य राज्यों में और छोटे शहरों से भी यह सेवा शुरू हो जाएगी। और स्वाभाविक है यह उबेर और ओला से सस्ती सेवा होगी। इस व्यवस्था में पंजीकृत गाड़ियों के ड्राइवर को सारथी कहा जाएगा। यही समितियों के शेयर धारक होंगे। शेयर धारक बनने के लिए इनको एक निश्चित राशि देकर शेयर खरीदनी होगी। संस्था के चुनाव और बोर्ड में भी चालक सर्वे सर्वा होंगे। और सहकारी टैक्सी में चालक ही मालिक होंगे, वे पूरी तरह से इस व्यवस्था को संचालित करेंगे। ओला, उबर जैसी संस्थाओं के तहत पंजीकृत बाइक और कार को इन संस्थाओं को भी कमीशन देना होगा, यानी जो भी इसके ग्राहक बने ऐप के माध्यम से बुकिंग करेंगे। जैसे आज भी ओला और उबेर की बुकिंग आप ऐप के माध्यम से करते हैं, तो हम लोग जून महीने का इंतजार करेंगे कि बिहार को एक सस्ती सेवा मिल सके बिहार के नागरिकों को। एक और बिहार सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा की तरफ कदम उठाते हुए एक और कदम उठाया है। पटना शहर में सुरक्षा के लिए 51 इमरजेंसी कॉल बॉक्स होंगे। जिस तरह से दुर्घटनाएं घट रही हैं, उसे चौराहों पर, व्यस्त सड़कों पर, बाजारों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर उनको लगाया जाएगा, ताकि आपात स्थिति में नागरिक उसके माध्यम से सहायता ले। ये सीधे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़ा होगा। कॉल बॉक्स पर लगे हेल्प बटन को दबाते ही कंट्रोल रूम में सिग्नल पहुंचेगा और वहां तैनात ऑपरेटर से 2 तरफा ऑडियो संवाद शुरू हो जाता है। स्थिति की गंभीरता के अनुसार पुलिस, पेट्रोलिंग टीम, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड को तत्काल सूचना दी जाएगी। और अभी 2024 जनवरी से अभी तक 9,316 लोगों को इस तरह से सहायता दी गई है। ये 24 घंटे सक्रिय रहता है। कंट्रोल रूम से सीधा संपर्क है, त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र है और भीड़ भाड़ और संवेदनशील इलाकों में इसकी स्थापना की गई है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जब भी आपको परेशानी हो, जब भी दिक्कत हो और जब सबसे ज़्यादा जरूरत हो, उस समय सरकार आपकी सहायता के लिए तत्काल तौर पर उपलब्ध हो। तो इसके इस्तेमाल करना और सहूलियत के साथ इस्तेमाल करना और समय पर सहायता मिलना बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। एनसीईआरटी का बैच हम लोगों के यहाँ 6 से 12 क्लास के लिए पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी आजकल सिविल सेवा के लिए सबसे आधारभूत संरचना के रूप में काम करता है। एनसीईआरटी के पढ़े बिना आप कोई भी सिविल सेवा की परीक्षा पास करने की स्थिति में नहीं होते हैं। हमारे यहाँ एनसीईआरटी जिस तरह से पढ़ाया जाता है, दावे के साथ कह सकते हैं कि संभवतः और कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता है। बिहार में ही कैंसर कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन हुआ। 2 दिवसीय कॉन्क्लेव था। मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया और देश भर के कैंसर विशेषज्ञ
यहाँ पर उपस्थित हुए और आधुनिक उपचार और बेहतर देखभाल पर चर्चा की गई। इसके अलावा अंडर 19 वर्ल्ड कप के हीरो वैभव सूर्यवंशी का बिहार आने पर स्वागत किया सभी लोगों ने, विशेषकर मुख्यमंत्री जी ने और खेल और संस्कृति मंत्री ने भी किया। और इन्हें 50 लाख रुपया बिहार सरकार की तरफ से चेक प्रदान किया गया और एक कंपनी के द्वारा इन्हें एक गाड़ी भी प्रदान की गई। जिस तरह से ईशान किशन बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं, अगला नंबर वैभव सूर्यवंशी का है। ये तो नाम रोशन कर ही रहे हैं और अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य और अहम भूमिका निभाने वाले रहे। फाइनल में इन्होंने हाफ सेंचुरी मारी, तो इनके प्रदर्शन से बिहार को भी गौरव है और मुख्यमंत्री जी ने इन्हें प्रोत्साहित और सम्मानित कर एक बहुत ही अच्छा काम किया है। जैसे मैंने कल भी पीछे के भी वीडियो में बताया था कि मुख्यमंत्री जी के इनिशिएटिव से ब्लैक स्पॉट और भीड़ वाली जगहों पर फुटपाथ और जेब्रा क्रॉसिंग बनाने की बात हुई, ताकि पैदल चलने वाले यात्रियों को परेशानी न हो। ये सरकार का इनिशिएटिव जमीनी दिखता है कि जब हवाई जहाज और एरोप्लेन से चलने वाले लोग भी नहीं, पैदल चलने वाले लोगों के सुरक्षा का ध्यान भी हमारी सरकार रख रही है और ये सब जानना जरूरी है। और सीधे मुख्यमंत्री जी ने अपने पोस्ट पर इसको शेयर किया है। बीते 20 वर्षों में राज्य में बड़े पैमाने पर सड़कें बनी हैं। नेशनल और स्टेट हाईवे के साथ जिला और गांव में भी सड़कें बनी हैं। गांव में तो 1.19 लाख किलोमीटर सड़कें बन गई हैं। बिहार देश में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाले राज्यों में शामिल हो गया है। लेकिन इन सड़कों के चौड़ीकरण के क्रम में पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए उन सड़कों पर ध्यान नहीं रखा गया है। इस तरह की चीजें बना देने से दुर्घटना संभावित क्षेत्र, उसको ब्लैक स्पॉट कहा गया है। जहां भी दुर्घटना की संभावना ज्यादा है वहां उसको ब्लैक स्पॉट कहा गया है। वहां फुटपाथ और अन्य सुधार करने से हादसों में कमी आएगी। फुटपाथ और जेब्रा क्रॉसिंग बनने से पैदल चलने वाले लोग वाहनों की चपेट में आने से बचेंगे। पैदल यात्री फुट ओवरब्रिज, एस्केलेटर या अंडरपास का उपयोग होगा। 7 निश्चय 3 के तहत सरकार की ये पहल है। 2025 से 30 का जो 7 अहम काम करने का निर्णय है, उसमें लोगों के जीवन को आसान बनाने के फैसले के तहत 7वें नंबर पर सबका सम्मान जीवन आसान, उसी के अंतर्गत यह कदम उठाया गया है। तो सरकार के द्वारा अपने आम नागरिकों के सुरक्षा का भी ध्यान, सही बात है कि जिस तरह से सड़कों का विस्तार बिहार में हुआ है वह पहले के जमाने में अकल्पनीय था। आज गांव देहात हो, कभी कहीं भी आप पक्की सड़क से जुड़े हुए हैं और जहां नहीं जुड़ा हुआ है वहां सरकार जोड़ने का प्रयास लगातार कर रही है। लेकिन सड़क अच्छी बनने से गाड़ियों की रफ्तार तेज हो जाती है और उस गांव घर से निकलने वाले सड़कों पर अगर पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षा का उपाय न हो तो अक्सर दुर्घटना देखा गया है। जो दुर्घटना का आंकड़ा भी दिया गया है 2021 में 7660, 22 में 8898, 23 में 8873, 2024 में 9114 दुर्घटनाएं सड़क पर हुई हैं। तो इन्हीं दुर्घटनाओं को देखते हुए हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है। क्रॉनिकल एकेडमी यूपीएससी के लिए एक स्थापित नाम है। हम 91 से इसके लिए लोगों को गाइड कर रहे हैं बिहार में। इस तरह से 91 से अभी तक टिके हुए हैं हम लोग और हमारा संस्थान कभी भी फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं देता है। और यहाँ से पढ़ के लोग यूपीएससी भी क्वालिफाई किए हैं डायरेक्ट, और आईएएस भी हैं, कस्टम में भी हैं और भी बहुत सारे जगहों पर है। इस लगातार चलने वाला ये बिहार का सबसे पुराना संस्थान है। फिर आगे बढ़े, बिहार डेवलपमेंट समिट 2026 नई दिल्ली में लेटेस्ट इंस्पायर बिहार के अभियान के तहत बिहार डेवलपमेंट समिट का आयोजन हुआ। उसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, कैबिनेट मिनिस्टर दिलीप जायसवाल वगैरह शामिल हुए। और इन लोगों का लक्ष्य है कि 2047 तक विकसित बिहार का रोड मैप तैयार करना। विकास वैभव जी जो आईपीएस है उन्हीं के नेतृत्व में ये अभियान चल रहा है। हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा कि सोनपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंजूरी मिली है और ये ग्रीन एयरपोर्ट कहलाता है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि ग्रीन एयरपोर्ट का मतलब क्या होता है।
ग्रीन एयरपोर्ट हर जगह कहा गया। तो ग्रीन एयरपोर्ट को हम लोग समझते हैं इस वीडियो में। ग्रीन एयरपोर्ट एक ऐसा हवाई अड्डा होता है जिसे पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए डिजाइन और संचालित किया जाता है, यानी पर्यावरण पर निगेटिव प्रभाव न पड़े। इसका मुख्य उद्देश्य कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन उत्सर्जन को कम करना और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। सोनपुर बिहार में बनने वाला नए एयरपोर्ट के संदर्भ में ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी जो विशेषताएं हैं, नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी। ग्रीन एयरपोर्ट अपनी बिजली की जरूरतों के लिए जीवाश्म ईंधन, कोयला, डीजल के बजाय सौर ऊर्जा, सोलर पावर, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी और बायो ईंधन पर निर्भर होता है। भारत में कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाला एयरपोर्ट है। इसको याद रखना है, सारे इम्तिहानों में आ सकता है। कोच्चि एयरपोर्ट दुनिया का पहला ग्रीन एयरपोर्ट, उसको कहिए सौर ऊर्जा से चलने वाला एयरपोर्ट है। फिर आते हैं दूसरा, जल संरक्षण और प्रबंधन। वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसे रिसाइकिल किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट, उपयोग किए गए पानी को साफ करके बागवानी या कूलिंग सिस्टम में फिर इसे इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक बार में ही पानी को इस्तेमाल करके हम वेस्ट नहीं करते हैं इसमें। यहाँ कचरा प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जाता है, वेस्ट मैनेजमेंट पर। यहाँ जीरो वेस्ट पॉलिसी पर काम किया जाता है, यानी ग्रीन एयरपोर्ट जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। प्लास्टिक का कम से कम उपयोग और कचरे को खाद या ऊर्जा में बदलने की उन्नत तकनीक अपनाई जाती है, ताकि कचरे से जो गंदगी फैलती है, कचरे से जो समस्या उत्पन्न होती है, वो यहाँ न हो। चौथा है इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राकृतिक रोशनी। टर्मिनल को इस तरह बनाया जाता है कि दिन में बिजली की कम जरूरत पड़े और प्राकृतिक रोशनी अधिक से अधिक उपयोग हो। हरित क्षेत्र, एयरपोर्ट परिसर के भीतर और आसपास बड़े पैमाने पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ताकि हवा की गुणवत्ता बनी रहे। इसी तरह से यहाँ पर शोर और कम उत्सर्जन की बात है। विमानों के टैक्सिंग, हवाई पट्टी पर चलना, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग किया जाता है, जिससे शोर और धुएं दोनों में कमी आ जाती है। इसके कई फायदे हैं। पर्यावरण यानी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करेगा। किफायती लंबे समय से बिजली और पानी के बिलों में भारी बचत होगी। और प्रभावन ऐसे एयरपोर्ट को लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिजाइन जैसे अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग, जिसको शॉर्ट में लीड कहा जाता है, ये मिले। तो सभी आदमी आप लोग सुनते हैं ग्रीन एयरपोर्ट, ग्रीन एयरपोर्ट। तो यहाँ हमने ग्रीन एयरपोर्ट के बारे में सारी जानकारी दी है। यह आपके लिए काफ़ी होगा। इंटरव्यू में जाइए, मेंस में जाइए, प्रीलिम्स में जाइए, कोच्चि एयरपोर्ट याद रखिएगा, तो आपको यह बहुत ही फायदा करेगा। बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स के लिए बिहार का एक विश्वसनीय नाम है क्रॉनिकल एकेडमी। क्रॉनिकल एकेडमी बिहार का एकमात्र संस्थान है जहां बीपीएससी को 3 लेवल पर पढ़ाया जाता है। पहले एनसीईआरटी, फिर प्रीलिम्स और फिर मेंस। और इस तरह से पढ़ाने वाला बिहार में या देश में भी एकमात्र इंस्टीट्यूट है जहां 3 लेवल पर आप पढ़ते हैं। कोई भी कमी अगर आप में होगी तो तीसरे लेवल आते आते पूरी हो जाती है। आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि बिहार करंट अफेयर्स पर केंद्रित और इसको एनालिटिकल रूप से प्रस्तुत करने वाला बिहार का बिहारी ये यूट्यूब चैनल है। जितना आप समर्थन करेंगे हमारा उत्साहवर्धन होगा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।